हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नई टेंस जो कि है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस हम कब यूज करते हैं? whenever we have to talk about a temporary action that is happening in the present। कोई भी टेम्पररी एक्शन जो कि अभी हाल फिलहाल में हो रहा है, चल रहा है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। अभी बारिश हो रही है, अभी बारिश हो रही है, लेकिन क्या हमेशा होती रहेगी? हमेशा नहीं होती रहेगी, कभी ना कभी तो बारिश रुकेगी ना। तो वो क्या है? एक टेम्पररी एक्शन है। अगर मैं कोई और एग्जांपल लूँ, मैं पिज्जा खा रही हूँ, तो मैं पिज्जा खा रही हूँ, कभी तो खत्म होगा ना, वो हमेशा थोड़े ना खाती रहूंगी। तो वो क्या है? एक टेम्पररी एक्शन है। कोई भी चीज जो अभी हाल फिलहाल में चल रही है वो रुकेगी कभी ना कभी जाके, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। ठीक है। अब हमें हमेशा क्या पढ़ाया गया है कि जब भी हमारा जो हिंदी का सेंटेंस है वो एंड होता है रहा है, रही है, रहे हैं से, तो हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। जैसे कि हमने ये वाला एग्जांपल लिया था कि बारिश हो रही है, तो रही है आया, इसीलिए यहाँ पे क्या यूज होगा? कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होगा। अगर मैं बोलती हूँ मैं पिज्जा खा रही हूँ, तो मैं खा रही हूँ, इसलिए यहाँ पे कौन सा टेंस यूज होगा? कॉन्टिन्यूअस यूज होगा। अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो क्या होगा? मैं पिज्जा खा रही हूँ, आई एम ईटिंग पिज्जा, है ना? आई एम ईटिंग पिज्जा। यहाँ पे आई लग गया, क्यों लगा? क्योंकि जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है इसका, उसमें सब्जेक्ट प्लस इज एम आर जो कि हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई एन जी देन ऑब्जेक्ट। समझ आया? तो इसके अंदर जो है इज एम आर है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अभी हम इसको समझेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका सेंटेंस कैसे बन रहा है। आई एम ईटिंग पिज्जा, तो ईट जो हमारी वर्ब है वो हो गई और आई उसके साथ लग गया। ठीक है, उसके साथ लग गया। अब हम जाते हैं इज एम आर पे। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये काफी लोगों को ट्रिकी भी लगता है। अब सबसे पहले हम एम को साइड निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि एम हमेशा आई के साथ ही लगेगा। आई एम ईटिंग फूड, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, हमेशा एम क्या लगेगा? आई के साथ लगेगा। अब हमारे पास सिर्फ दो बची हैं जो हेल्पिंग वर्ब्स है, हमारे पास सिर्फ दो बची हैं, एक है इज और एक है आर। अब जो इज वाली हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा कब आएगी? जब भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन होते हैं? ही, शी, इट या फिर कोई भी नाम। तो जब भी हमारे पास ही, शी, इट नेम होगा तब हम क्या यूज करेंगे? हमेशा इज यूज करेंगे। जैसे कि राम पिज्जा खा रहा है, राम इज ईटिंग पिज्जा, तो यहाँ राम एक सिंगल पर्सन है इसीलिए हमने इज लगा दिया। ठीक है। अगर हम आर की बात करें जो कि हमारी दूसरी हेल्पिंग वर्ब है, वो कब यूज होगी? जब भी हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे। अब हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? ही, सॉरी, वी, यू और दे। क्योंकि आई तो हमने पहले ही अलग निकाल दिया, वो एम के साथ यूज हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो तीन प्लूरल सब्जेक्ट्स बचे, जब भी ये आएंगे तब हम क्या यूज करेंगे? आर यूज करेंगे। जैसे कि आप मूवी देख रहे हैं, सो यू आर वॉचिंग अ मूवी। आप मूवी देख रहे हैं ना, तो यू के साथ क्या आया? आर आया। क्यों आया? क्योंकि यू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर मैं बोलूं कि वो लोग झगड़ रहे हैं आपस में, सो दे आर फाइटिंग विद ईच अदर, वो आपस में झगड़ रहे हैं, वो बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए आर आया। और आर क्यों आया? क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। तो इसी तरीके से इज एम आर को हम यूज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव स्ट्रक्चर। जब हमने पॉजिटिव स्ट्रक्चर पढ़ लिया है तो नेगेटिव हमारे लिए काफी इजी हो चुका है, क्योंकि हमें सिर्फ इज एम आर के बाद क्या लगाना है? नॉट लगाना है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वी वन आई एन जी ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर क्या हुआ है? सिर्फ इज एम आर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लग गया। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं पिज्जा नहीं खा रही हूँ, तो क्या होगा? आई एम नॉट ईटिंग पिज्जा। अगर मैं आपको बोलूं वैशाली मूवी नहीं देख रही है, तो क्या होगा? वैशाली इज नॉट वॉचिंग अ मूवी। अगर मैं आपको बोलूं कि वे लोग आपस में नहीं लड़ रहे हैं, तो क्या होगा? दे आर नॉट फाइटिंग विद ईच अदर। इसी तरीके से हम सारे सेंटेंसेस नेगेटिव के लिए बनाएंगे। ठीक है। अब हम मूव करते हैं इंट्रोगेटिव पे। जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हमारा बनेगा उसके अंदर क्या होगा कि हमारी हेल्पिंग वर्ब्स स्टार्टिंग में आ जाएंगी और एंड में लग जाएगा एक क्वेश्चन मार्क। सिंपल, इजंट इट? देखो, देखते हैं। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब वी वन आई एन जी को हम वी फोर भी बोलते हैं और आपको पता ही होगा कि कॉन्टिन्यूअस में हर जगह वी वन आई एन जी आता ही है। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ क्या मैं पिज्जा खा रही हूँ, एम आई ईटिंग पिज्जा? अगर मैं आपको बोलूँ क्या वैशाली मूवी देख रही है, इज वैशाली वॉचिंग अ मूवी? अगर मैं आपको बोलूँ क्या वे लोग लड़ रहे हैं, आर दे फाइटिंग विद ईच अदर? तो यहाँ पे क्या हुआ है? जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है वो स्टार्टिंग में आ गई हैं और एंड में लग गया है क्वेश्चन मार्क, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ठीक है। अब हमने एक यूज तो इसका पढ़ ही लिया है,
इसके इंग्लिश के यूजेस दो होते हैं, जो हमारी टेंस हम अभी पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूस, उसके दो यूजेस होते हैं इंग्लिश में। एक हम पहले ही पढ़ चुके हैं जो कि है टेम्पररी एक्शन हैपनिंग इन द प्रेजेंट, और दूसरा क्या है व्हेनेवर वी हैव टू टॉक अबाउट चेंजेस एंड डेवलपमेंट्स। जब भी हमें बदलाव के बारे में बात करनी होती है, चेंजेस के बारे में बात करनी होती है, या फिर किसी तरक्की उन्नति के बारे में बात करनी होती है, तब हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज करेंगे। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो हमारा वेदर है वो चेंज कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसमें क्या हो रहा है, एक चेंज है वेदर में। पहले इतनी ग्लोबल वार्मिंग नहीं थी जो कि अब ज़्यादा हो चुकी है, तो इसमें क्या हुआ, एक चेंज आया है ना। वेदर इज चेंजिंग ड्रास्टिकली। अगर हम कोई और एग्जाम्पल लें, हमारी जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। तो दिन प्रतिदिन कोई चीज़ बढ़ रही है, उसमें भी क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। पहले कम थी, अब ज़्यादा हो गई, चेंज आया है। तो चेंजेस के लिए हम क्या यूज करेंगे, सेम टेंस यूज करेंगे। कैसे बनेगा ये सेंटेंस, आवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अगर हम एक और एग्जांपल लें डेवलपमेंट का, जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो तरक्की कर रही है, उन्नति कर रही है, तो ये कैसे होगा, टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग डे बाय डे। तो हमारी टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, उन्नति कर रही है, बढ़ रही है। तो इस तरीके से हमें जब भी बात करनी होती है चेंजेस की या डेवलपमेंट्स की, हम क्या यूज करते हैं, हमारी कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। ठीक है, अब एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले तो हमारी जो टेंस होती है उसको हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, या तो हिंदी के थ्रू विच इज रहा है, रही है, रही है, और दूसरा क्या होता है जब भी हमें इंग्लिश यूज के थ्रू हम इसको पढ़ते हैं। इसके इंग्लिश यूजेस दो होते हैं। पहला क्या होता है, जब भी हमें बात करनी होती है किसी टेम्पररी एक्शन की जो कि प्रेजेंट में हो रहा है, और दूसरा क्या होता है व्हेनेवर वी हैव टू टॉक अबाउट चेंजेस एंड डेवलपमेंट्स। अब इसके अंदर हम एक चीज ध्यान रखेंगे, कौन सी, कि हमें इज एम आर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, जो हमारी इज है वो हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसके साथ आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आएगी, जो कि होते हैं ही, शी, इट, या फिर किसी व्यक्ति का या वस्तु का नाम। ठीक है, और जो हमारी आर होती है वो किसके साथ आएगी, वी, यू, दे, क्योंकि ये तीनों क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। और जो हमारा एम बचा वो हमेशा आई के साथ ही यूज होगा। ठीक है, इस चीज का हम हमेशा ध्यान रखेंगे, और यहीं पे हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड होती है। बाय।